सैलाब के हवाले से किस तरीके से लोगों को रिलीफ देना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत देने का ये मशवरा दिया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन यहाँ तक बात पहुँच गई कि पंजाब के नारे लगाए गए, नहरों की बात मरीम नवाज़ ने करना शुरू कर दी है। सो आपकी नज़र में इतना ही मामला है या इसके पीछे और है कुछ? थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसको देखने की ज़रूरत है। अगले 4 से 6 महीने के अंदर सियासी मंजरनामा बदलने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जब ये बात की जाती है हुकूमत की जानिब से कि तसलसल का फैसला हो चुका है, तो जब तसलसल का फैसला हो चुका है तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब भी तसलसल का फैसला होता है तो उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रीअलाइन होती है, लोग अपनी पोजीशंस को रीसेट करते हैं। और इसीलिए जब मरीम नवाज पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती हैं तो वो उन पॉइंट्स पे करती हैं कि जो पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। मिसाल के तौर पर नहरों के मामले पर उन्होंने जब ये बात की तो उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर नहरों के मामले पर SIFC या रियासती इदारों के जो ख्यालात हैं, मरीम नवाज उनके साथ खड़ी हुई हैं और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने है कि वो उसके मुखालिफ थे। तो एक तरह से ये पीपल्स पार्टी को जवाब देने के साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से पंजाब हुकूमत की तरफ से एक यकीन दहानी भी करवाई है कि मुस्तकबिल में इस तरह का जो एजेंडा है उसमें मैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि दूसरी राय के साथ खड़ी होंगी। और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट बयान है। इसको मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासी बयानबाजी से बढ़ के मैं देखता हूँ। और दूसरा मामला आने वाले दिनों में खुल जाएगा, वो NFC का मामला है कि जिसके अंदर अगर पंजाब की जानिब से किसी रीपोजिशनिंग की या रीलोकेशन की बात की जाती है फंड्स में तो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक तो सियासी तौर पर भी नुकसानदेह है और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में भी पीपल्स पार्टी को इनका नुकसान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।